तो दोस्तों क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा? आएगा तो कब तक आएगा? और अगर आएगा तो क्या सिर्फ उन्हें ही फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने रिट दायर की थी, या उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने रिट पिटीशन नहीं लगाई थी? क्या जो लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं उन्हें इस भर्ती से बाहर अब किया जा सकता है अगर वे रिजल्ट रिवाइज होने के बाद कट ऑफ से बाहर होते हैं तो? या उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा? करेंगे तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? क्या आप अभी भी रिट एप्लीकेशन दायर कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो क्यों कर सकते हो और कैसे कर सकते हो और उसका फ़ायदा क्या रहेगा? और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? कुछ इसी तरह के आपके सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के बहुत कॉल्स आए, मैसेजेस आए इसी तरह की बातें पूछने के लिए। तो मैं सोचा क्यों ना मैं एक बार में बता दूं वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा परेशानी ना हो। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता, आप आराम से बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिसका भी कॉल वगैरह आता है मैं उसको रिप्लाई जरूर करता हूँ, या तो तुरंत उठाता हूँ या फिर बाद में रिप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। चलो सीधा अपने बात पर आ रहा हूँ, लेकिन स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर दोगे तो बाद में आप कुछ ना कुछ जो छूट जाएगा, या तो आप कमेंट करोगे या व्हाट्सअप करोगे या कॉल करोगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट ने बोर्ड को डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि हम आपको 6 वीक्स का टाइम देते हैं, 6 सप्ताह का समय देते हैं। इन 6 सप्ताह के अंदर आपको क्या करना है? इन 6 सप्ताह के अंदर बोर्ड को एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करनी है। कमेटी गठित करके सभी प्रश्नों पर पुनर्विचार किया जाए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है तो रिजल्ट को दोबारा रीशफल किया जाए और दोबारा रिजल्ट निकाला जाए। इस पर जो बोर्ड के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने ये कहा था कि सर हमें समय एक्स्ट्रा भी लग सकता है। तब को उन्होंने एक्स्ट्रा समय मांगा था, लेकिन सर दोस्तों कोर्ट ने साफ क्लियर कर दिया था कि हम आपको 6 वीक से ज़्यादा का समय नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, प्रोसेसिंग में थोड़ा सा और समय लगता है, तो आप एप्लीकेशन दे करके रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा समय एक्सटेंड करवा सकते हैं। थोड़े का मतलब दोस्तों यही है कि कोई 10, 15, 20 दिन, ठीक है, इतना समय वो अपना एक्सटेंड करवा सकते हैं। फिर उनके एडवोकेट ने भी कहा था कि सर अगर 6 मंथ में, इस 6 वीक्स में नहीं हुआ तो फिर हमें और आगे 6 हफ्ते का समय भी लग सकता है। तो बोर्ड ने डायरेक्ट क्लियर कर दिया कि अभी हम आपको 6 ही हफ्ते का समय देंगे, इसके अलावा हम आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते। अगर आपको और जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो आप हमें बताना, रिक्वेस्ट करना, तो हम आपको शायद और समय दे देंगे। ये ऑरली कहा था, ये लिखित में कहीं पर भी नहीं है, ये बात ऑरल में है, ठीक है। तो और दोस्तों इस 22 मई के आसपास, 1-2 दिन ऊपर नीचे, 22 मई के आसपास 6 हफ्ते का समय पूरा हो चुका है। लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है दोस्तों, इन 6 हफ्तों के अंदर अभी तक बोर्ड ने अपनी तरफ से कोई एक्सपर्ट कमेटी शायद ही गठित करी है, ठीक है, और अभी तक बोर्ड ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। ये पूरी तरह से दोस्तों कोर्ट के आदेश की अवमानना है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बोर्ड ने कमेटी गठित कर ली है और 2-4 दिनों के अंदर, इन्हीं 2-4 दिनों के अंदर बोर्ड अपना डिसीजन बता सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसी अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ है नहीं दोस्तों, ठीक है। जहाँ तक मेरे को पता अभी तक ऐसे कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। फिर भी अगर कुछ होता है तो इन 2-4 दिनों के अंदर सारी चीज़ क्लियर हो ही जाएंगी दोस्तों, ठीक है। फिर जयपुर हाईकोर्ट के अंदर भी इसी तरह का, जयपुर हाईकोर्ट ने भी इनको ऑर्डर्स दिए कि भाई 6 वीक का समय मिलता है, ठीक है। ये तो होगी एक बात, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ आपको कि क्या आप अभी भी रिट लगा सकते हैं क्या। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जयपुर हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर आपको याचिकाकर्ता को या किसी को भी कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप अभी भी हाईकोर्ट आ सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन दे करके, रिक्वेस्ट करके आप अपनी कोई भी बात हमारे सामने रख सकते हैं। यानी कि आप दोबारा अभी भी रिट लगा सकते हो। लगाने का माध्यम दोस्तों वकील रहेगा, मतलब लगा खुद भी सकते हैं रिट, ऐसी कोई बात नहीं वकील की जरूरत है आपको, लेकिन वकील के माध्यम से ही लगवाना, ठीक है। ये तो एक बात, यानी कि आप अभी भी रिट लगा सकते हैं। अब मैं बता दूं आपको रिट लगाने का फ़ायदा क्या है। देखो दोस्तों, कुछ लोग ये भी करें कि आप अब रिट नहीं लगा सकते हो या लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, लगाने का फ़ायदा उस वक्त ज़्यादा होता है जब आप शुरू में ही लगा देते, लेकिन अभी भी लगा देंगे तो कुछ फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि इससे अपनी बात में वजन पड़ेगा। आगे बात समझ में। एक तो गई ये बात कि भाई आप अभी भी रिट लगा सकते हैं, वकील को हायर कीजिए, अच्छे वकील को, और उससे आप रिट लगवाइए। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि क्योंकि दोस्तों यह जयपुर हाईकोर्ट ने साफ क्लियर कर रखा है अपने पैराग्राफ नंबर 6 में, जो इसका जो रिजल्ट आया था 28 अप्रैल को, शायद 18 अप्रैल को जयपुर हाईकोर्ट ने उस दिन अपने पैराग्राफ नंबर 6 के अंदर 6 पॉइंट समथिंग बिंदु था, उसके अंदर क्लियर किया हुआ है कि कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। पिटिशनर हो चाहे रेस्पोंडेंट हो, कोई भी हो, यानी कि आपको लिबर्टी दे गई, आप दोबारा अभी भी रिट लगा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जयपुर हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अब, यानी कि ये जो 31 अगस्त के आसपास जो भी आंसर की जारी करके जो रिजल्ट निकाला गया था, तो उन्होंने साफ क्लियर कर दिया था कि अब 18 अप्रैल के बाद में
अब कोई भी आप वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करोगे, ना किसी को आप ज्वाइनिंग दोगे, जब तक कि ये मैटर पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। जयपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये भर्ती हाईकोर्ट ने पूरी तरह से सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन रख रखी है। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर कभी भी भविष्य में कभी भी रिजल्ट में किसी भी तरह का फेरबदल होता है तो उन चयनितों को भी बाहर किया जा सकता है। हालांकि ऐसा होने पर बोर्ड ने गलती किया। बोर्ड ने मनमाने तरीके से अपना रिजल्ट निकाला, वेटिंग लिस्ट निकाली, लोगों को ज्वाइनिंग दे दी, जो कि नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा इसको सब्र रखना चाहिए था। हालांकि बोर्ड अभी तक अपनी मनमानी ही करता आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर कर दूं कि देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, ज़्यादा डीपली बात नहीं कर रहा हूँ। बस एक पॉइंट लिया सीधा, उसके बाद ख़त्म करके उसको सीधा फिर बाद में अगला पॉइंट पकड़ा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी क्लियर कर दूं दोस्तों कि जो कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि भाई 2 ही क्वेश्चन पर चेंज होगा। अरे दोस्तों, बोर्ड का काम इतना सा है कि वो कमेटी गठित करेगी। कमेटी को ये नहीं कहेगी कि आप इन 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन को चेक करो। जितने भी क्वेश्चंस के ऊपर रिट लगी हुई है, चाहे वो 1 क्वेश्चन हो चाहे 50 क्वेश्चन हो, वो सब के सब क्वेश्चन बोर्ड उठा करके एक्सपर्ट कमेटी के सामने रखेगी, अपना पक्ष रखेगी सभी क्वेश्चनों पर। फिर बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी जो है वो तय करेगी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बोर्ड सिर्फ कमेटी गठित कर सकता है, ये नहीं कहेगा कि आप इन क्वेश्चनों को चेक करो, इन 2 क्वेश्चनों को चेक करो। ऐसा कदापि नहीं कर सकता बोर्ड। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन के तो हवा बनी हुई कि 2 क्वेश्चन चेंज हो सकता है। बाकी दोस्तों चेंज ज़्यादा भी हो सकता है, और मेरे हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन में चेंज होगा, 3-4 क्वेश्चन में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मी। बट 2 तो तय है दोस्तों, जिसकी अफवाह चल रही है वो 2 क्वेश्चन तो तय है, वो तो होंगे ही होंगे चेंज। ठीक है क्योंकि दोस्तों देखो, और जो कमेटी है ना, वो इन 2-3 क्वेश्चनों को ना झुटला भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रूफ जो पेश किए गए ना दोस्तों, बड़े बड़े IITians है, IIT के जो प्रोफेसर है उनसे, और बहुत मतलब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वालों से इन सब के सॉल्यूशन लेकर के पूरा सबूत पेश किया गया है। तो दोस्तों अगर कमेटी IITians को, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को अगर गलत ठहरा देगी दोस्तों, फिर तो सवाल उठ जाएगा कि भाई कि हमारे देश की यूनिवर्सिटी कर क्या रही है, IITians पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है, तो उनको तो मेरे ख्याल से कमेटी झुटला नहीं सकती, यानी कि चेंजेस तो पक्का होंगे। अब आपको एक बात और बता दूं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनको बाहर नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन मेरे हिसाब से उन सबको बाहर करेंगे अगर वो रिजल्ट सफल होने के बाद में कट ऑफ से कम मार्क्स लाते हैं तो। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा करना सही भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब उनको बेचारे को ज्वाइनिंग दे दी। अरे तो एक बात बताओ, जैसे कि मान ला आप हो, एग्जाम्पल आपके ऊपर लेकर के देखो, आपको सेलेक्ट होना चाहिए था, लेकिन अभी गलत आंसर की वजह से आप सेलेक्ट नहीं, आपकी जगह पर मैं सेलेक्ट हो गया गलत तरीके से। अब रिजल्ट रिवाइज हो गया, अब ये हो रहा है कि भाई मैं बाहर हो जाऊंगा तो आप इसके अंदर आ सकते हो, और मैं बाहर हो भी रहा हूँ। तो दोस्त आप बताओ क्या सही है? गलत तरीके से मेरे को लेना सही है कि सही तरीके से आपको लेना सही है? गलत तरीके से एक भी व्यक्ति का चयन होता है तो वो गलत है दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो दोबारा और रिट पर रिट लगेंगे और ये भर्ती निरस्त भी हो सकती है। तो मैं 100% श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ आपको, देखो 100% कुछ नहीं होता, 99.99%, 99.99% ये कह सकता हूँ आपको कि जब भी रिजल्ट सफल होगा तो जो व्यक्ति ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं, अगर वो कट ऑफ से कम पर आ जाते हैं तो उनको बाहर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बताओ, आप में से अधिकांश के नंबर 39.9 भी होंगे, 39.8 भी होंगे, तो क्या आपको ज्वाइनिंग दी गई? आपको यही कहा गया ना कि आप अयोग्य हो इस भर्ती के लिए, आप अयोग्य टीचर हो, अभी आप पढ़ा नहीं सकते हो। तो जब यार रिजल्ट सफल होने के बाद में जो व्यक्ति अभी योग्य दिख रहा है वो बाद में अगर अयोग्य हो जाएगा, उसको लेने का क्या तुक हुआ? मेरे को कोई तुक नहीं लगता। मेरे हिसाब से वो बंदा बाहर होगा ही होगा, और न्याय यही होगा। ठीक है, वैसे भी इस भर्ती को सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन रखी गई है, तो बोर्ड अभी जो भी कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, वो बाद में सब कुछ चेंज होगा तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि यार सीटें कम है। अरे सीटें बहुत सारा खाली है, लेकिन एक बात होता है, मान लो कि 4000 सीटें खाली पड़ी हैं, मान लो, और मेरा नंबर या आपका नंबर 4001वां है। ठीक है, 4000 को ले लिया, अब 4001 पर आप बैठे हो। ठीक है, आप भी आ सकते हो, अगर एक सीट और खाली हो तो आप वेटिंग में आ गए। तो यार वो एक सीट कब खाली होगी? जब कोई वो बंदा निकलेगा जो अयोग्य है। तो कायदा तो क्या है कि भाई अयोग्य को निकलना चाहिए। हालांकि देखो, जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे आपसे मेरे को दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये रिट वगैरह का जब चला था ना, तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने हम जैसों को और मेरे को भी बहुत सारी खरी खोटी सुनाई थी कि भाई आ गए ये रिजल्ट भर्ती रुकवाने, ये करने वो करने, और है ना रिजल्ट रिवाइज क्यों हो, शिथिलता क्यों दी जाए। हालांकि मैं तो शिथिलता फिर पहले भी नहीं था, मैंने शुरू में कहा था कि शिथिलता नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं चाहिए। आप मेरी सारी वीडियोस देख लेना चाहे तो। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत बोला था। तो यार अब जब रिजल्ट रिवाइज होगा, बुरा मत मानना, और अगर आप बाहर होते हो, अब आप अगर अयोग्य साबित होते हो तो कायदा, बात तो वही कह रहा हूँ जो आपने लोगों को पहले बोली थी, भाई आप अयोग्य हो तो क्यों लिया जाए,
क्यों मार्क्स कम किए जाएं, है ना। तो वही बात मैं आपको कह रहा हूँ, जो आपने पहले लोगों को ज्ञान दिया था वही ज्ञान सेम आपके लिए अप्लाई होता है। तो बुरा मत मानना, मैं न्याय वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ भी बता देता हूँ मैं आपको कि लगभग मैंने आपको सारी बातें बता दी दोस्तों। आज बस इतना ही बताना था आपको कि आप एक तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, रिट दोबारा लगा सकते हैं, रिजल्ट रिवाइज होगा तो फ़ायदा सभी को ही मिलेगा। हालांकि ऐसा कहा नहीं गया कहीं भी, लेकिन फ़ायदा सबको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं मिलेगा फ़ायदा तो फिर बाद में एक और रिट आ जाएगी और इस पर रिट आप दोबारा लगा सकेंगे कि भाई रिजल्ट रिवाइज हुआ तो मेरे को भी लो ही आप, ठीक है। क्लियर है। और ये भी क्लियर है कि दोस्तों चयनितों को बाहर किया जाएगा और होंगे कुछ ना कुछ बाहर, क्योंकि अगर रिजल्ट रिवाइज होगा तो कुछ ऐसे भी तो बंदे होंगे ना जो पॉइंट 1 से सेलेक्ट हुए हैं, और वो अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो क्वेश्चन उसका गलत आंसर चेंज हो गया किसी क्वेश्चन का, और अगर वो उस बंदे का गलत हो गया चयनित व्यक्ति का, तो बाहर होगा ही होगा, तय बात है, ठीक है। और शिथिलता तो शायद ही दी जाएगी इसके अंदर, शिथिलता अभी भी कह रहा हूँ कि इसके बाद भी अगर कोई सीट खाली रहती है, रिजल्ट रिवाइज हो गया, कुछ बाहर हो गया कुछ अंदर हो गया, फिर भी मान लो कितनी भी सीट अगर खाली रहेगी तो शिथिलता से इसको नहीं भरी जाएगी, ये बात भी तय है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ, शिथिलता नहीं दी जाएगी, नई भर्ती निकाली जाएगी। वैसे भी देखो अभी आईए की निकाल दी, जूनियर अकाउंटेंट की निकाल रहे हैं, ठीक है, लोगों को दबा दिया गया है, लेकिन लोग भी दबने वाले नहीं है क्योंकि सबको नौकरी प्यारी है, ठीक है ना। तो और वैसे जो जयपुर हाईकोर्ट का जो फैसला आपको बता रहा हूँ ना, सिंगल बेंच की अदालत ने दिया हुआ था, डबल बेंच की अदालत का फैसला नहीं था, ये सिंगल बेंच का। इस फैसले को हालांकि जो बोर्ड है वो डबल बेंच में इसको चैलेंज कर सकती है, तो हो सकता है डबल बेंच इस फैसले को बदल भी दे, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए सिंगल बेंच का फैसला ही है, ठीक है। क्या कि आप दोबारा हाईकोर्ट जा सकते हो। तो मैं तो ये कहूँगा आपको कि आप चाहो तो रिट जल्दी से लगा लो, ठीक है, और फ़ायदा सभी को मिलेगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस आपको कह रहा हूँ। ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, बस आज के लिए इतना ही। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात सुन करके जाना, इस वीडियो को अच्छे से अच्छे शेयर कर देना। मेरा लालच स्पेशली कुछ भी नहीं है, क्योंकि लालच होता तो मैं डेली वीडियोस बनाता, आज बनाया है तो मैं चाहूँगा कि भाई आज इतने टाइम बाद मैंने वीडियो बनाया तो मुझे आपका प्यार दिखे, ठीक है, बस इतनी सी बात। और जितने व्यूज़ आएंगे उतने सब्सक्राइब्स और उतने लाइक्स या डिसलाइक्स आने चाहिए, चाहे तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो फिर ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।